नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज प्रकाश आंबेडकर जो है शिवसेना में मतलब अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं, शिवसेना के साथ करस्पॉन्डिंग करने जा रहे हैं। और क्या लगता है कि प्रकाश आंबेडकर के साथ में मिलकर शिवसेना यानी उद्धव जी का जो है कद कितना और बड़ा होगा, यानी उनकी पार्टी को कितनी पावर मिल सकती है, इसी पर विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या लगता है आपको, डूबते हुए तिनके सहारा बोल सकते हैं ये? सर, ऐसा है कि पहले सबसे बड़ी विडम्बना विरोधाभास ये है कि प्रकाश आंबेडकर को कांग्रेस और राष्ट्रवादी साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि हम शिवसेना को जो सीट्स देंगे उसमें से आपको उनको जो देना है वो आप दे सकते हैं। ये युति होती है? ये समझौता होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये आघाड़ी होती है? बिल्कुल नहीं होती सर। भाई, आघाड़ी में हर एक की अपनी एक स्थान, मान, सम्मान, पोजीशन रहती है। हर एक का एक पार्ट होता है। महाआघाड़ी की जो 288 सीटें हैं उसमें से भाई हमने प्रकाश आंबेडकर के लिए 10 दो, 20 दो, जो भी देना है प्रकाश आंबेडकर को आघाड़ी ने दी, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रवादी का भी हिस्सा है, उसमें से दी तो वो आघाड़ी हो गई। ये आघाड़ी नहीं है। ये ऐसा है कि पोट भाड़े करू रखते हैं ना, हम किसी को भाड़े करू रखते हैं, उसके पास एक्स्ट्रा रूम है बाजू में, या तो एक रूम बना के लेता है, वो बोलता है मेरा भाड़ा भी छूटेगा, उसका भाड़ा भी छूटेगा, तो वो पोट भाड़े करू बोलते हैं, या पेइंग गेस्ट बोलते हैं। पेइंग गेस्ट बोलते हैं, क्या बात है, आप भी कभी धमाल करते हैं। तो पेइंग गेस्ट, तो ये सर अभी दूसरा शब्द मेरे को आएगा ही नहीं, पोट भाड़े करू वगैरह। ये प्रकाश आंबेडकर शिवसेना गुट के नेता उद्धव ठाकरे का पेइंग गेस्ट है। मगर पे करेंगे ऐसा गेस्ट नहीं है, पे करेगा उद्धव पेमेंट करेगा उद्धव, और ये गेस्ट बन के रहेगा। मगर ऐसा ये गेस्ट है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। सर, सबसे ज़्यादा खतरनाक द्वेष, द्रोह, कटु भावना अगर प्रकाश आंबेडकर जी के मन में है किसी के प्रति, नफरत, फिल्मी लाइन में बोलते हैं ना, नफरत, तो वो शरद पवार के बारे में। सर, शरद पवार को वो इतनी नफरत करते हैं कि खाली राष्ट्रवादी अगर है साथ में तो हम कांग्रेस से कोई बात नहीं करेंगे करके उन्होंने कांग्रेस से जो उनका चल रहा था थोड़ा सा चर्चा, वो बंद कर दी। बोले राष्ट्रवादी को नहीं लेने का। सर, ये द मोस्ट हेटेड पर्सन फॉर प्रकाश आंबेडकर इज शरद पवार। उद्धव के साथ में भी तो है शरद पवार, है ना, अभी एमबीए में, तब कैसे जा रहे हैं? सर, वो उन्होंने यही तो किया कि भाई हमारा कुछ शरद पवार से लेना देना है नहीं, आपसे हमारे लेना देना रहेगा, हमारा आपस में लेना देना है। वो आपको जो खाने के लिए देंगे, परोसेंगे आपके थाली में, उसमें से लूँगा, उसमें से थोड़ा राइस, थोड़ा चपाती, थोड़ा भाजी, वो हमको दे दो। हम उनका जो बड़ा थाली है राष्ट्र आघाड़ी का, उसमें से नहीं खाएंगे, और वो भी नहीं बोल रहे कि हम नहीं देंगे। सर, तैयार हो गए कांग्रेस तो तैयार, मतलब उनके लिए कैसा है कि प्रकाश आंबेडकर कैसे हैं ना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रयोगशील, अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने वाला अगर कोई है नेता तो वो है प्रकाश आंबेडकर। उन्होंने सर एमआईएम से भी किया दोस्ती। एमआईएम के साथ गए थे कि नहीं गए थे? सर, मैंने उनके ऐसे गले लग जा गले, ऐसे एमआईएम के ओवैसी के साथ फ़ोटो देखे हैं सभा में। सर, आंबेडकर जी तो ऐसी तरह से ओवैसी का गुणगान करते थे कि भाई ये तो कोई प्रेषित ही धरती पर अवतार लेके आया है। और अभी जैसे अभी बोले ना, भीम शक्ति शिव शक्ति, वैसे उस समय एमआईएम और हमारा वंचित अभी मिल गए। अभी महाराष्ट्र की क्या, देश की सत्ता ले सकते हैं हम लोग, हम दोनों मिलके तो 45% तक जाते हैं, तो हम पूरे देश की सत्ता ले सकते हैं। और ओवैसी भी है, ओवैसी वो नाटकीय आदमी है, वो उसको क्या है ना, वो हर सभा में खड़ा रह के बोलने से पहले बोलता है आज मेरा मुखौटा गया है,
मेरा चेहरा जो है वो दिखाना ही नहीं है, मुखौटा दिखाना है। तो आज क्या है, प्रकाश भाई का है क्या, अच्छा प्रकाश भाई का चेहरा लगा लिया, फिर बात कर ली। भाई दोनों की दोस्ती टूटी तो टूटी, वो ऐसी टूटी। सर प्रकाश आंबेडकर से दोस्ती करना इसलिए डेंजरस है कि वो दुश्मन बनने के बाद सब पोल खोल देते हैं। तो यहाँ भी ना ऐसी दोस्ती नहीं ना काम की। भाई मैं, मेरे दोस्त जो होते हैं ना, उनसे पहला वादा मैं करता हूँ, देख आज हम दोस्त हैं, कल अगर दुश्मन भी बन गए तो दोस्त करके मुझे जो बातों का पता तेरे बारे में पता और मेरे बारे में तेरे को, उसकी बातचीत नहीं करेंगे, विभीषण मत बनना, उसकी बातचीत नहीं करेंगे। तो ये तो प्रकाश भाई का खासियत है कि वो पहले बातचीत कर देते कि किस वजह से हुई थी और किस वजह से टूटी, और उसमें सब पोल खोल देते हैं, और अंदर क्या क्या हो रहा है पोल खोल देते हैं वो। सर प्रकाश आंबेडकर का और शरद पवार का भी रिश्ता इतने ही चमत्कारिक दौर से गुजरा है। ओह एक ज़माने में मुझे याद है अभी कि शरद पवार, अभी एग्जैक्टली कहाँ बोले वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र में अगर दलित मुख्यमंत्री कभी कोई बनेगा बाहर से, जी, मतलब कांग्रेस में तो सुशील कुमार जी थे, नासिकराव तिरपुड़े भी थे, ऐसे हुए, मगर आदिवासी ओबीसी इसमें तो दलित में, तो बाहर का मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो प्रकाश आंबेडकर होगा। ये बताए किसने, इन्होंने। और प्रकाश आंबेडकर का कैसा है ना कि वो हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई करते हैं। सर वो राज्यसभा के सदस्य बने, याद है आपको? नहीं मुझे मैंने बोला। हाँ सर, राज्यसभा के सदस्य बने थे। उनको सदस्य जिन्होंने बनाया वो कौन थे? वो भाजपा थी उस जमाने में, वो बने ना, जैसे रामदास आठवले को बनाए, अभी मंत्री तो रामदास आठवले की केस अलग है, वो कभी और किसी दिन में। रामदास आठवले एक अलग विषय है। आंबेडकर जो है ना, वो कैसा है ना कि रामदास आठवले, चलो अभी एक सेंटेंस बोल देता हूँ, थोड़ा घूमता रहता है वो भी दुनिया भर, मगर वो इमोशनल आदमी है। सर प्रकाश आंबेडकर जो है ना, वो पक्का प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनल पॉलिटिकल लीडर, फुल मतलब धंधा करने बैठे हैं, धंधा खोल के बैठे हैं। भाई हमारे दुकान पे आओ, हमारा माल ले जाओ, लेन देन हो जाए, बार्टर सिस्टम करो, हम आपस में बांट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो है। रामदास का थोड़ा सा इमोशनल है। उसने क्या तय किया है, जहाँ पे सत्ता हमको भेड़ बत्ता, वहाँ हम जाएंगे, बैठेंगे। और वो खुला बोलते हैं, कल अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता आ गई देश में, कांग्रेस की, तो मैं उधर जाऊंगा, उसमें क्या है जी। मैं चाहता हूं कि गरीब दलित लोगों के लिए सत्ता का आधार मिल जाए और वो मेरे थ्रू मिल जाए, तो उनका आसान है एकदम, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। प्रकाश आंबेडकर जी का ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, वो एक अपना ये चलाते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मॉल है, शॉपिंग मॉल है उनके पास, सब प्रकार का ये है। तो उन्होंने अभी क्या है ना, बेचारा उद्धव इतना परेशान हो गया है कि जो डूबने वाला रहता है कि नहीं, वो बोलता है वाचवा 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 वाचवा, वैसा वो चिल्ला रहा है वाचवा वाचवा। तो उसको किनारे पे अगर प्रकाश आंबेडकर वाचवा वाचवा हाथ आगे करता है, तो प्रकाश आंबेडकर सोचता है इसको बचाऊं तो अच्छा है कि डूबने दूं, दोनों भी बात, या वो मतलब हाथ छोड़ूं कि बचाऊं, या उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठाऊं और बाद में जब जरूरत खत्म हो जाएगी छोड़ दूं। तो इनकी भीम शक्ति शिव शक्ति की पहली बार हो जाए क्या? शिवसेना जितने दलित नेता हुए वो कभी ना कभी शिव शक्ति भीम शक्ति की बात करके आए हैं। आठवले भी करके आए, जोगाड़ कवाड़े भी कहते हैं, जितने दलित नेता हैं सब कभी ना कभी। हमारा अर्जुन, मेरे सर ये क्लासमेट थे, राजा लाले, अर्जुन डांगरे वगैरह, हम साथ में दोस्त थे एक ज़माने में बहुत। तो ये सब शिव शक्ति भीम शक्ति की बात कम से कम 10 बार हो चुकी है जी। तो ये ऐसे कोई अनहोनी हुई है ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा है कि प्रकाश आंबेडकर उनके साथ रहेंगे तो शिवसेना के भगवे के साथ उनको इनका ध्वज भी यूज़ करने का मौका मिलेगा, उसका भी एक असर रहता है। मगर प्रॉब्लम ये है सर कि प्रकाश आंबेडकर का जो सच्चा पक्का अनुयायी है
वो ये जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता कि मराठवाड़ा विद्यापीठ जो था उसका नामांतर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विद्यापीठ करने के समय बाला साहब ठाकरे ने ये बोला था कि कसलं पीठ मागता है। विरोध किया उन्होंने, बहुत विरोध किया, दंगे हुए थे सर। शरद पवार ने निर्धार से वो किया। शरद पवार की एक खासियत सर, आपको मानना पड़ेगा शरद पवार जी को, शरद पवार नहीं होते ना तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम नहीं दिया जाता इसको। आपके ज़माने में इनका नाम देना आसान है, नाम बदलना भी आसान है, और उस ज़माने में सर इतने दंगे हुए, वो मुंबई में जैसे दंगे होते हैं ना वैसे दंगे मराठवाड़ा में हुए थे, और दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे, गांव-गांव में अत्याचार हुए वो मराठवाड़ा के इसमें। और उस समय शिवसेना और बाला साहब इधर थे खिलाफ ट्रांसफ़र के, वो भूल नहीं सकते। और सर कैसे है ना, एक दलित समाज जो है ना वो आदिवासी समाज जैसा भोला भाबड़ा, सरल और निर्मल, प्रांजल, पारदर्शक और भुला देने वाला, माफ़ करने वाला नहीं है सर। आज की तारीख में मैं जब से देख रहा हूँ 20-25 साल 30 साल हो गया अभी सर, दलित समाज में जो आक्रामकता है जी सर, वो शायद हमारे स्वतंत्र सैनिक जो थे ना स्वराज्य मिलने से पहले, उनमें जो आक्रामकता थी ना वो मैं देखता हूँ सर। दलित समाज के लड़के जो हैं उनमें जो तेज है, जो बुद्धिमत्ता है जी सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो क्रांति लाई ना, उसके क्रांति दूत आपको दलित समाज में घर घर में मिलेंगे। वो जो क्रांति दूत हैं ना जी, उनको शासन, उनको ये तुम्हारा पॉलिटिकल सत्ता बित्ता ये वो इसका लालच नहीं है। नेताओं को है, नेताओं को कुछ बनना है, इनको कुछ नहीं, हमारे हक के लिए लड़ना है बस। और लड़ेंगे। हमारा सर फूटा तो कोई हरकत नहीं, हम लड़ेंगे। ये जो दलित युवा की जो चेतना है, चैतन्य है, उनको ये हारा हुआ, थका मांदा, भूखा प्यासा ऐसा जो ये है वो इंस्पायर नहीं कर पाएगा। बाला साहब आम्बेडकर मतलब प्रकाश आम्बेडकर जो है ना, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, वो बहुत विद्वान है जी। मैं उनको जानते हूँ, मैं उनको मिला भी हूँ सर, बहुत विद्वान आदमी है। मगर ये विद्वत्ता जो है, वो ये गुणवत्ता जो है, ये जो बुद्धिमत्ता है, वो राजनीतिक कारणों से वो थोड़ा सा पतला कर देते हैं वो। तो सवाल इसमें ये बनता है सर कि क्या उद्धव जी को प्रकाश आम्बेडकर की ज़रूरत है कि प्रकाश आम्बेडकर को उद्धव की ज़रूरत है? दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इनके बिना उनका कुछ नहीं लटकेगा, उनको इसका नहीं है। ये क्या है ना, उद्धव जी को लगता है, उद्धव जी अभी ना भ्रम संभ्रम में है, वो भौरे में गटांगड़ी खा रहे उनको चक्कर आ गया है अभी। हमको अभी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं सर। कल अगर यहाँ से कोई छोटा सा एक नगर सेवक भी बोलेगा ना कि मैं दलित नेता हूं, तो उसको भी पकड़ लेंगे, वो अपने पार्टी में लेंगे। इतना वो अभी मजबूर हो गए हैं। तो सर मरता क्या ना करता वैसा हो गया है। तो उन्होंने हाथ अभी प्रकाश जी का पकड़ लिया है। मगर वो सर क्या है ना, मैं एक बार बहुत सुंदर वाक्य पवार साहब से सुना था दूसरे किसी नेता के बारे में। वो बोले ही नेवर मैरिज, ही ऑलवेज फ्लर्ट्स। फ्लर्टिंग करते हैं बोले, ही डजंट लव, हाँ मैरिज नहीं, ही डजंट लव, ही फ्लर्ट्स। सो पॉलिटिकल फ्लर्टिंग करने वाले जो लोग हैं, उनमें से हमारा मित्र प्रकाश आम्बेडकर जी है। फ्लर्टिंग चलता है, तो अभी शिवसेना के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। और ये बेचारी क्या बोलते हैं, परित्यक्ता है अभी, उनकी हालत तो परित्यक्ता जैसी हो गई है, घटस्फोटिता जैसी हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट का और इसको निकाल आएगा। सर कैसे है ना, घटस्फोटिता पहले परित्यक्ता होती है बेचारी, और बाद में घटस्फोट मिल जाता है तो घटस्फोटिता होती है। ये अभी उद्धवगढ़ जो है वो बेचारा परित्यक्ता के जीवन जी रहा है पॉलिटिकली, और सुप्रीम कोर्ट का और इसका चुनाव आयोग का निर्णय आने के बाद वो घटस्फोटिता हो जाएगी, बाकायदा घटस्फोट हो जाएगा। तब तक ये ऐसे छोटे छोटे स्फोट होते रहेंगे। उसमें से एक है, मगर एक है सर कि प्रकाश आम्बेडकर है ना, वो बुद्धिमान है, गुणवान है और ताकतवान भी हैं सर। आज की तारीख में मास बेस जिसको है, ऐसा दलित लीडर कोई अगर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात करता हूँ सर, ऑल इंडिया लेवल पे मैं मायावती को मानता हूँ कि उसका जो मास बेस है ना सर, वो ऑल इंडिया में है। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो ठीक है, निवडणूक में क्या होता है वो, महाराष्ट्र में मास बेस जिसके साथ है ऐसा एक ही लीडर है, और वो है प्रकाश आम्बेडकर
सर आपको मालूम नहीं, सर एक सीक्रेट दे के मैं ख़त्म करता हूँ मामला, कि जितने भी दलित समाज के IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, गैजेटेड ऑफिसर है, वो सब के सब प्रकाश के दीवाने हैं, प्रकाश अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं। आज की तारीख में प्रकाश अम्बेडकर यही एक नेता होगा कि जिसको पॉलिटिशियंस के पास भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, या हमको मदद करो हम आपको मदद करो बोलो। पूरा लॉबी जितना भी दलित प्रशासक शासक अधिकारियों का लॉबी है सर, दे टेक केयर ऑफ पॉलिटिक्स। उनको सब जो फंड आता है पार्टी के लिए वो सब ऑफिसर लोगों से आता है जी। और एक है कि उनको इस तरह से वो पॉलिटिकल मैन्यूरिंग करके पैसा कमाने की इसकी उसकी लालच भी नहीं है, और ये नहीं, उनको पॉलिटिकल प्रेस्टीज और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अभी उद्धव जी क्या है ना, कैसा हो गया कि उन्होंने उद्धव जी की ओर देख के अपेक्षा की कि अभी नमस्कार करके ऐसा हाथ जोड़ के अपने कोश्यारी जी के केस वगैरह ऐसा करेगा। वो तो लोटांगण गाली न लोटांगण तुझे न चन्ना देवा न पाई न रूप तुझे प्रेम आलेंगे ना, वो ऐसा कर दिया है इन्होंने, लोटांगन ही डाल दिया उसके सामने। ठीक है, उनकी भी मजबूरी समझे। सब उद्धव जी को भी ना हम कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा ही उनको ट्रोल करते हैं, उसकी भी मजबूरी समझे ना। एक इतनी विशाल भव्य विशाल ऐसी शिवसेना जिसके पास थी, उसमें सर सेना रह गई और शिव शक्ति जो थी वो बाजू में हो गई, तो वो भी मायूस है। वो बेचारा थका हारा है, फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो गए वो बेचारे। अभी फिज़िकली भी उनमें वो एनर्जी नहीं रही, और इसमें आदित्य में उम्र नहीं और इनमें एनर्जी नहीं है, सब विचित्र पर। तो इस हाल में सर उनको भी हमको थोड़ा सहानुभूति दिखाना चाहिए। उद्धव जी आपने जो किया ना वो पॉलिटिकली गलत मगर आपके लिए सही है, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश अम्बेडकर का शिवसेना ने उद्धव जी के साथ में हाथ मिलाना, उनके साथ में पार्टनरशिप करना, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप भी अपने इस विषय पे क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।